कोई भी कार्य या तो होता नहीं है, अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। परीक्षित, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये कार्य कारण का सिद्धांत है। बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष से फिर बीज हुआ, ये चलता रहता है। कारण कार्य बन जाता है, कार्य कारण बन जाता है। ये सांख्य का सिद्धांत है। यही हमारे न्याय और वैशेषिक का परमाणुओं के सिद्धांत है। परमाणु मिलते हैं तो पदार्थ बनता है, और परमाणु बिछड़ते हैं तो पदार्थ खत्म हो जाता है, शक्ल खत्म हो जाती है। और इसी बात को आइंस्टीन ने हमारे ग्रंथों से लेकर के एक सूत्र दिया, E=mc²। ये जो ऊर्जा है यही पदार्थ बनती है, और पदार्थ फिर ऊर्जा बन जाता है। इसी पे परमाणु सिद्धांत बना, परमाणु बम बने, और दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार चल रहे हैं। ये सारी की सारी हमारे ग्रंथों की देन है। दुनिया में और कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है जिसमें विज्ञान छुपा हो। दुनिया का कोई भी ग्रंथ, न बाइबल है, न जिंदा बस्ता है, न कुरान शरीफ है, न हदीस है, कोई ग्रंथ नहीं है। और हमारे सारे ग्रंथों में विज्ञान, ज्ञान के साथ में विज्ञान भी छुपा है। सारे ग्रंथों में, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ हो, सब में विज्ञान है। विज्ञान का मतलब वे माने विपरीत ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? अभेद दर्शनम ज्ञानम, एक ही है, न दूसरा था न है न होगा। जब एक ही है तो फिर ये सब कहाँ है? ये उसी का विज्ञान है। वही विज्ञान स्वरूप होकर के अनंत दिखाई देता है। परीक्षित, वो एक ही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, एक ही सत्य अनंत दिखाई देता है। अलग अलग कोई चीज पैदा नहीं हुई। वो एक ही सत्य अपने आप को अनेक रूपों में परिणत कर देता है, अनेक रूपों में दिखा देता है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक ओम बहुत श्याम। ये इच्छा उनकी प्रकृति कहलाई। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, प्र क्र और ती। प्र सतोगुण, क्र रजोगुण, ती तमोगुण। इनमें विकार हुआ तो प्रकृति से मैं तत्व हुआ, और क्योंकि मैं तत्व फिर विकृत हुआ, त्रिविध अहंकार हुआ उससे। जो आदमी की प्रकृति होती है कि अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रकट करना, तो त्रिविध अहंकार हुआ। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता हुए। राजसिक अहंकार से 5 प्राण, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय हुई। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत हुए। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, तेज से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। ये बिखरे पड़े थे, उस परमात्मा ने इन सबको इकट्ठा किया, ये अंडा बन गया। उस अंडे में उस ब्रह्म ने प्रवेश किया, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते, ब्रह्म का अंडा। उसने इसके 3 भाग किए, अधिदैव, अध्यात्म, अद्भुत। फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी, तो फिर उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस अंडे के भीतर उनकी नाभि से, नाभि किसको कहते हैं? नभैव नाभि, खाली जगह, आकाश, स्पेस। हमारा जो नाभि है ये महत्वपूर्ण है। सारी की सारी शरीर की नाड़ियां इस नाभि से ही निकली हैं। इसलिए अगर आप सोते समय पर इसमें तेल लगाए ना, सरसों का शुद्ध तेल लगाकर, इसमें बढ़िया नींद आएगी और आपका दिल दिमाग भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो जो लगाया हुआ नाभि में तेल है वो शरीर की सारी नाड़ियों में पहुंचता है, जिससे नाड़ियों की खुश्की और गर्मी खत्म होती है। और उनकी नाभि पर कमल हुआ, कमल पर चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा सोचते हैं मैं कौन कहां से आया। उन्होंने नाल को पकड़ा, 100 दिव्य वर्षों तक चक्कर लगा, लेकिन पता ही नहीं चला, उसका एंड ही नहीं मिला, जड़ ही नहीं मिली।
ठक करके बैठ गए। इसलिए कोई खोज नहीं सकता कि हम कहां से पैदा हुए, कोई इसका पता नहीं लगा सकता। इसलिए जो लोग अपना पता लगाते हैं, दुनिया का पता लगाते हैं, ये बेकार का श्रम करते हैं। इन सारी की सारी चीजों का ज्ञान बुद्धि में भीतर है, बाहर समाधान नहीं है। कोई भी समस्या है उसको तुम अपने भीतर शांति से बैठोगे ना 2 मिनट, तो तुम्हें हल मिल जाएगा। और मन के भटकाव के लिए दुनिया में भटके तो और कलेश हो जाएगा। यही बात है कि जब हमारे मन में कोई अशांति सी होती